नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ के संबंध। अपन ने क्या देखा था? हमीर के बाद में देखा था हमीर, जिसे विषमकाठी पंचानन की उपाधि दी गई थी। विषमकाठी का अर्थ होता है विकट समय में सिंह के समान। फिर अपन ने देखा था क्षेत्र सिंह, जिसको खेता भी कहते हैं। आगे देखते हैं, क्षेत्र सिंह का पुत्र हुआ था राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। इसका कार्यकाल रहा था 1382 से 1421 ईस्वी। यह क्षेत्र सिंह का पुत्र था। जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट की विद्यमानता संस्कृत साहित्य के उत्थान का प्रमाण है। इसके काल में राणा लाखा के समय में जावर माइन से चांदी और सीसा बहुत ही अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। लाखा के काल में बिच्छू बंजारा पिछोला झील का निर्माण करवाया, और ये जो पिछोला झील है उदयपुर में स्थित है, मेवाड़ में। इसके किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। इस नटनी का नाम था गलंकी, और छतरी बनी हुई है अतेवा करोली। लाखा के काल में झावर में चांदी की खान मिली। ये जो चांदी की खान थी वो एशिया की सबसे बड़ी खान थी, और इसका प्राचीन नाम था झावर का योगिनी पट्टनम। कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, इस रमाबाई ने अपना अंतिम समय यहाँ बिताया था, झावर में। रमाबाई को वागेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये संगीतज्ञ थी। रमाबाई ने झावर में रमाकुंड व भगवान विष्णु जी का मंदिर बनवाया। महाराणा लाखा एक बार अपने दरबार में बैठे थे। मारवाड़ का जो राठौड़ रणमल है, उसकी बहन थी हंसाबाई। उसके संबंध में जो नारियल लाया गया था, नारियल के कुंवर चूड़ा के लिए लाए थे, लेकिन वो जो नारियल था वहाँ पर कुंवर चूड़ा उपस्थित नहीं थे, और गलती से वो नारियल दे दिया गया महाराणा लाखा को। तो लाखा ने हंसाबाई से विवाह किया, जिससे मोकल पुत्र उत्पन्न हुआ। और राणा लाखा के बड़े पुत्र जो थे चूड़ा, इस चूड़ा ने यह प्रतिज्ञा की कि मेवाड़ के सिंहासन पर उसका या उसके उत्तराधिकारी का कोई भी अधिकारी नहीं होगा, बल्कि जो राजकुमारी है हंसाबाई, उसी से उत्पन्न संतान का होगा। अब ये जो राव चूड़ा था, उसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा कर ली थी। जो राणा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र होता है राव चूड़ा, तो उत्तराधिकारी तो राव चूड़ा को बनाना चाहिए था, लेकिन जो रणमल राठौड़ था, उसका जो नारियल था वो गलती से राणा लाखा को दे दिया गया। और तब वहाँ पर शर्त रखी थी कि मेवाड़ का जो भी उत्तराधिकारी बनेगा वो मेरी बहन हंसाबाई से उत्पन्न जो भी संतान होगी वो बनेगा, जो चूड़ा है वो नहीं बनेगा। तो राणा लाखा और हंसाबाई से पुत्र उत्पन्न हुआ था मोकल, वो मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना था। और ये जो राव चूड़ा था, इसने प्रतिज्ञा कर ली, मैं या मेरे कोई भी वंशज मेवाड़ के उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे, मेरा कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। इसलिए राव चूड़ा को कहते हैं मेवाड़ का भीष्म पितामह। 1421 से 33 तक हंसाबाई ने शासक बनाया था मोकल को। इनके पुत्र को बेटा था, संरक्षक बनाया गया चूड़ा को। लेकिन जो हंसाबाई थी वो इस चूड़ा को शक की नज़र से देखती थी, और लेकिन जो संरक्षक था चूड़ा, ये इसकी सोच ऊंची थी, अभिमान छोटा था, और इसका जो स्वाभिमान था बड़ा था। और इस बड़े स्वाभिमान के कारण ये जो चूड़ा था वो मेवाड़ छोड़ करके मालवा चला जाता है। और हंसाबाई ने अपना जो भाई था मारवाड़ से बुला लिया, रणमल राठौड़ को संरक्षक बनाया गया। और ये जो रणमल राठौड़ था, इसने ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति कर दी। फिर शासक कौन बनता है? मोकल, 1421 से 33 तक। मात्र 12 वर्ष की आयु में इस मोकल को शासक बना दिया जाता है, इसलिए संरक्षक चूड़ा को बनाया गया। फिर ये चूड़ा जो था वो मेवाड़ छोड़ करके मालवा चला जाता है। उसके बाद में रणमल राठौड़ को संरक्षक बनाया, लेकिन इसने इसका करने की सोची, इसने बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति कर दी थी। अब 1428 में रामपुरा के युद्ध में नागौर के फिरोज खां को इसने पराजित किया मोकल ने। 1433 में मोकल ने गुजरात का जो शासक था अहमद शाह के विरुद्ध अभियान किया। मोकल के दरबार में मन्ना, फन्ना, विसल, योगेश्वर, भट्ट विष्णु जैसे विद्वान उपस्थित थे। मोकल की जिहल्लेवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा ने मोकल की हत्या कर दी। ये जो चाचा मेरा थे क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र थे, खातिन यानी कि सुथार के पुत्र थे, दासी के। मोकल की रानी होती हैं सौभाग्य देवी, और सौभाग्य देवी का पुत्र होता है कुंभकर्ण, जिसको कुंभा के नाम से जाना जाता है। कुंभा शासक बना। 1433 से 68 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो कल अपन देखेंगे राणा कुंभा के बारे में। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।